चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने आखिरकार अपनी प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा कर दिया है। जोमेटो ने अपनी फीस 25% बढ़ाकर प्रति ऑर्डर 5 रुपये कर दी है। भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इसी बीच मौसम विभाग ने 7 राज्यों में लू के कहर की चेतावनी दी है। इन राज्यों में सामान्य से 3 गुना ज्यादा दिनों तक लू चलने की आशंका है। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों से पहले ताकत दिखाने के लिए रविवार को झारखंड की राजधानी रांची में इकट्ठा हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने दावा किया है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रही एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चार्जशीट तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी द्वारा कोर्ट में चार्जशीट कभी भी दाखिल की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के लिए हैदराबाद से उम्मीदवार के माधवी लता के खिलाफ शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल पुलिस ने रविवार को जानकारी दी है कि माधवी लता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है कि उन्होंने एक मस्जिद की तरफ तीर चलाने का इशारा करके मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर। इसी बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रांची में इंडिया गठबंधन रैली में आरोप लगाया कि उनके पति को जेल में मारने की साजिश की जा रही है। करीब 144 की आबादी वाले विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र भारत में हर 5 साल में एक बार लोकसभा चुनाव होते हैं। भारत का पहला लोकसभा चुनाव, जिसे आम चुनाव भी कहते हैं, साल 1952 में हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले दौरे का मतदान पूरा हो चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान सियासी बयानबाजी भी जारी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेक सिटी से टैंकर सिटी वाली टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान का आंकड़ा करीब 65.5% तक पहुंचा। बीते शुक्रवार को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के लिए 6 अन्य चरण 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई और 25 मई और 1 जून शेष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में एक बार फिर से भारत की दुनिया में बढ़ती धाक और विभाजित दुनिया के बीच देश की छवि विश्व बंधु के रूप में उभारने का जिक्र काफी विस्तार से किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि देश की प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी का आदित्य L1 सौर मिशन लगातार सूर्य के बारे में डेटा भेज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी, पर भाजपा और कांग्रेस में ठन गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुसलमान वाले बयान को लेकर तीखा हमला बोला है। मुख्य विपक्षी दल की ओर से इसे घृणास्पद भाषण करार देते हुए कहा कि यह लोगों का ध्यान भटकाने की सोची समझी चाल है। यूपी के अम्बाला लोकसभा सीट से खुद को बहुजन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बताकर फर्जी नामांकन पत्र भरने वाले सत्यवीर सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी समेत अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सियाचिन का दौरा करके और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री कार्यालय ने एक्स पर यह जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए वोटिंग बीते शुक्रवार को खत्म हो चुकी है। अब दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, लेकिन पहले चरण के दौरान यूपी की 8 सीटों पर मात्र 60.25% वोटिंग होना चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी तक 57 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। सपा इस बार इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्हें अपनी पार्टी के नए गीत से जय भवानी और हिंदू जैसे शब्द हटाने के लिए निर्वाचन आयोग से एक नोटिस मिला है, लेकिन वह इनका पालन नहीं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने कटिहार पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लालू और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू और राबड़ी ने मिलकर बिहार को जंगल राज्य में बदल दिया था। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष जैसे यादव ने चुटकी ली। भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सीए पद से त्याग पत्र न देने को मुद्दा बनाएगी। आप नेता भी जेल में केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करने को मुद्दा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी, परंतु अदालत ने उनके विरुद्ध निर्णय दिया। राजस्थान में दिए गए पीएम मोदी के एक बयान को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण पर आपत्ति जताई जिसमें पीएम ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति उन लोगों को बांट देगी जिसके ज्यादा बच्चे हैं। भारत में इसी साल लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए को लेकर अमेरिकी संसद ने चौंका देने वाला दावा किया है। संसद की स्वतंत्र शोध इकाई की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीए के प्रावधान भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कथित आबकारी नीति से जुड़े धन संशोधन के एक मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर उठे विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अविश्वसनीय है कि जेल में उनकी बढ़ते शुगर स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन देने से मना किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन के शिक्षक भर्ती घोटाले में हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 23,000 से अधिक नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित मुकाबले बारामती लोकसभा सीट पर शरद पवार और अजित पवार आमने सामने हैं। अजित पवार के बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने के बाद पवार परिवार में फूट पड़ गई है। हालांकि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अजित पवार और शरद पवार के बीच पुराने रिश्ते बहाल हो पाएंगे? लोकसभा इलेक्शन चलते बीजेपी अब चुनावी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। जहां सियासी के गढ़ कहे जाने वाले शहर इंदौर में बीजेपी की ओर से मेरा घर मोदी का घर अभियान चलाया गया।